मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय इतिहास का सब्जेक्ट देखेंगे इसका पार्ट 1 यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है कोलंबस ने। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी भारत आया? तो यहाँ पर भी इसके 4 ऑप्शन हैं। इसमें सही उत्तर है आपका पुर्तगाली। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं? तो इसका सही उत्तर है कुतुबनुमा। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर है पुर्तगाल। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? इसका सही उत्तर है कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला प्रश्न है, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। इसका सही उत्तर है, भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया में मिस्र और यूरोप के लिए था। अगला प्रश्न है, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी। सभी हिस्सेदारी व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे को आपस में बांट लेते थे। अगला प्रश्न जो दीर्घ प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला है, पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? इसका उत्तर है, भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्कों ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज करना आरंभ कर दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची बनाइए। पहला है, भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। उसका उत्तर है, भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम हैं पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि। अगला प्रश्न है, भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाईं। उत्तर है, भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिंसुरी, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, बड़ौज, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियां बनाईं। अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। उत्तर है, विदेशी व्यापारी भारत से सूती रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में आपको अगले पार्ट से मिलते हैं। नमस्कार।